हम ना रखी हुई है, रखना किधर है? हाँ मेज़ रख लेंगे, तुम अभी वो करो ना। ये मम्मा इनको यहाँ से जला के जाएंगे अंदर कमरे में, दरवाजे के पास से जलाएंगे। हाँ ये ले आओ, आजा आजा आजा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलते हैं मछली, मछली जाएगी। जो देख रहे होंगे उनको भी कितनी मजे की भूख लग रही होगी ना। इसको हम अब गरम करते हैं। लाइक इफ यू आर हंग्री राइट नाउ, राइट नाउ। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये है सुबह का टाइम और आज ये जो अभी बेडशीट मैंने डाली है ना, ये मैंने कल डाली थी और ये मेरे जहेज़ की बेडशीट थी। लेकिन क्या था कि इतने टाइम से डाली ही नहीं थी और शुरू में एक दो दफ़ा डाली तो फिर वो जो पहले जो दूसरी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते थे तो थोड़ा सा कहीं ऊपर वो जो होता है ना पानी में शायद कलर था, क्या था, थोड़ा सा इसका कलर जो है ना वो ख़राब हो गया था। लेकिन बाकी बिल्कुल न्यू थी। तो बस फिर उसके बाद जो है ना रात को गुडुबा जी हमारे पास ही रुकी थी। बच्चों ने इंसिस्ट किया कि फुफो इधर ही रुकें, तो रात को वो रुक गई थी। फिर हम सुबह जो है नाश्ता किया और अब तो खैर नाश्ता भी लेट ही किया था, लेट ही उठे थे, रात को सब देर से ही सोए थे। लेकिन फिर हमारी सुबह से लाइट बंद थी और अभी भी 2 बजे लाइट आ रही थी लेकिन नहीं आई थी। और फिर खाला का फ़ोन आया कि आ जाओ तुम लोग इधर ही, कि अब लाइट भी नहीं है तो क्या कर रहे हो। तो फिर हम लोग निकल गए थे। वैसे भी अतीक भाई ने और हस्बैंड ने, इन्होंने भी काम से जाना था कहीं, तो ये लोग उधर चले गए, साथ इब्राहिम अब्दुल्ला भी चले गए। अस्सलामुअलैकुम। और आज अभी इस वक्त 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे के टाइम पे टेरेस से तो धूप चली जाती है, छत पे होती है। तो यहाँ पर अब जो था धूप तो चली गई थी। हम रज़ाइयों में ही आकर बैठ गए थे क्योंकि हीटर भी बंद था, अभी नहीं चल रहा था। चूल्हा जल रहा था, खाला बना रही थी कोई शलजम का कोई सालन, तो इसलिए फिर अभी इस टाइम पर हीटर ही चल रहा था। तो बस हम यहाँ पर आकर बैठ गए थे बिस्तर में ही। और ये मटर थे छीलने वाले, तो ये मैं और गुडुबा जी छील रहे थे, इतने में कॉल आ गई। वो फ़ोन पे बात कर रही थी और बच्चे तो हाथ भी नहीं लगाते, मटर छीलते ही नहीं हैं। वो तो कह देते हैं सीधा कि आप पकाएं ना, इतना ही अगर है तो। मटर छीलने इतने मुश्किल लगते हैं। तो बस फिर यहाँ पर बिस्तर में बैठे बैठे काम हो रहा था, सर्दी में ऐसे ही काम होते। और अब जो था ना गुडुबा जी ने कहा कि मुझसे बात करवा रही थी, तो अब मैं बात कर रही थी फ़ोन पे। फिर उसके बाद जो है ये टाइम तो अब चाय का टाइम था और पकोड़े जो है सजल को की ड्यूटी लगाई कि चलो अब तुम पकोड़े बनाओ। हम वैसे अभी मटर ही छील रहे थे, बैठे हुए थे रज़ाई में ही, तो सजल यहाँ पर बना रही है पकोड़े, साथ साथ खाला ने रख दी थी चाय और ये ऑयल गर्म हो गया इस वक्त। शुक्र है अल्लाह का कि गैस आ रही थी। गैस भी कभी कभी मेहरबान हो जाती है और कभी कभी जो होता है ना बस तंग करके रख देती है। तो यहाँ पर ये था कि साथ साथ जो थे वो ऑयल रख दिया था ताकि ऑयल गर्म हो और पकोड़े फिर फटाफट से बन जाएं। तो खैर नाश्ता तो हम लोगों ने काफ़ी लेट ही किया था। लेकिन आपको पता है सर्दी में बैठे हैं तो और खाएं पिए ना कुछ, तो ये तो हो नहीं सकता। और बंदा साथ साथ कुछ खाता पीता रहे तो तभी सर्दी को एंजॉय करता है। और दूसरी बात ये थी कि अभी नमाज़ पढ़ के आएंगे मामू, तो उन्होंने नाश्ता थोड़ा अर्ली किया था, तो चाय के साथ कुछ ना कुछ फिर था, ये था कि खाना था। तो पकोड़े जो थे अब बन रहे थे। उसके बाद बस चाय पी, पकोड़े खाए और कोई क्लिप श्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। हम भूल ही जाते हैं कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करना। तो अब यहाँ पर बन रहा है रात का खाना और ये चिकन बना रही हूँ मैं। और प्याज पहले ब्राउन हुआ तो फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया था चिकन, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ये जो है ना मसाले इसके अंदर क्या कहते हैं इसको, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर और वो डाला है। ज़ीरा कुटा हुआ रखा था खुद, खाला उसको साफ़ करके तो पीस के रखती हैं, वो वाला था। और धनिया भी घर का ही जो मतलब बना हुआ था पाउडर, वो वाला डाला है। तो यहाँ पर अब जो है ना वो साइड से जो गैस का शोला है वो बहुत तेज़ बाहर की तरफ निकलता है, इसलिए थोड़ा सा कढ़ाई वहाँ साइड से हो गई है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए छिलके उतार कर, और यहाँ इसका अच्छा सा मसाला, बस ये समझ लें आप कि ये
एक तरह का खड़े मसाले वाला चिकन था, वही मैं बना रही थी, कोई कढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं थी, बस ये इसी तरह का चिकन था। तो खाना बन गया और फिर हम लोगों ने मैंने बनाया ये चिकन का सालन, कीमा और मटर बना हुआ था, शलजम खाला ने पहले बना दिए थे और गुड्डू बाजी बना रही थी अभी रोटियां। तो सबको फिर बस खाना दिया हमने और अब आ गए थे ये लोग भी, तो इनको भी खाना दिया कि चलें फटाफट से खाना खा ले। और आज जो थी ना, जो मेरे ससुर हैं मामू, उनकी बर्थडे थी और आमना को याद थी, हमें तो याद ही नहीं थी। तो फिर बस हमने कॉल करके कहा कि आते हुए आप लोग ना केक ले आए, तो हस्बैंड ले आए थे केक। तो बस अब यहाँ पर हो रही है बर्थडे की सेलिब्रेशन, सरप्राइज सेलिब्रेशन। यहाँ से जला के जाएंगे अंदर कमरे में, दरवाजे के पास से जलाएंगे। ले आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। सरप्राइज़ किसी के लिए भी हो, बड़े के लिए हो या छोटे के लिए हो, सबको ही बहुत अच्छा लगता है और किसी को स्पेशल फील करवाएं जब आप, तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। तो अक्सर होता है ना कि बच्चों की तो हम याद रखते हैं लेकिन बड़ों की तो याद ही नहीं रहती या रखते ही नहीं है। लेकिन अभी आज इस तरह से था कि याद आ गई थी और आमना ने सबसे पहले आमना ने कहा कि दादा जी की बर्थडे है, तो उसने जाके विश किया था। तो फिर प्लान बन गया कि चलो केक मंगवाते हैं और उनको नहीं बताते, तो खाना खाने के बाद हम केक कट कर लेंगे। और उनका फेवरेट केक यही है, ये नट्स वाला क्रीम केक पसंद नहीं है उनको, तो फिर ये वाला केक था। और अब जो है हम और वो तो ज़ाहिर है अभी खाना खाने के बाद बड़े तो फिर अब सोने का टाइम भी होता है, रज़ाई में ही होते हैं आजकल, सर्दियों में बिस्तरों में ही होता है हर कोई। तो बस इसी तरह से हमने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, जिस तरह से था कैजुअल वे में उसी तरह से हमने दिया सरप्राइज़। और यहाँ पर हुई बर्थडे सेलिब्रेट। और यहाँ पर अब मामू सबको बिठा रहे थे कि चलो आओ सब और केक कट करते हैं। तो यहाँ सारे ही बैठ रहे थे, फिर रज़ाइयाँ हटा ली गई और गरम गरम रज़ाइयाँ थी। लेकिन ये था कि वो चाह रहे थे कि सब जो है ना, अब पोते पोतियाँ नवासा तो फ़िलहाल एक ही आया हुआ था, तो सब जो है ना आकर बैठ जाए साथ। तो फिर हम केक भी कट करते हैं, पिक्चर्स भी लेते हैं। तो अब यहाँ पर तो मैंने पूरा वीडियो का क्लिप भी यहीं पे डाल दिया है, बाकी सारे इस पे ऑब्जेक्शन शायद करें कि पूरी वीडियो ही बना के डाल दी और हमें भी लिए। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से किसको काटूँ, और वैसे भी कमरे में इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, इतनी ज़्यादा लाइट नहीं है, इसलिए कोई भी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अगर है भी तो कोई बात नहीं। और जो है ना, बस हम ये जो प्रीशियस मोमेंट्स थे इनको एंजॉय कर रहे थे। तुम दादा जी को खिलाओ। थोड़ा सा खिलाओ, आमना को दो, आमना खिलाए। सजल दादा मरियम खिलाओ ना। दादा भी आगे से खाइए। वो ये थोड़ा थोड़ा खिला रहे। अब्दुल्ला खिलाओ, अब्दुल्ला। तो बस यहाँ पर अब बच्चे जो थे उनको हम कह रहे थे कि चलो केक खिलाओ, और स्पेशल डे है तो इसी तरह से स्पेशल फील करवाया जाता है। और बस फिर उसके बाद जो था ना, यहाँ पर अब क्या हुआ कि केक काट के सबको देना था। तो मैंने गुडवज ने कहा तुम केक काटो, और मैंने उनको कहा आप कैमरा पकड़े। और वो कैमरा तो उन्होंने पकड़े रखा, लेकिन जो था वीडियो जो थी ना, वो बन ही नहीं रही थी, वो बंद थी। और बाद में उन्होंने कहा देखो ये तुमने जैसे मुझे पकड़ा था, मैंने वैसे ही पकड़ा था। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा गुडवज जी ये तो बंद था। पुलाव बिरयानी जैसे ही निकाली पूरा डब्बा बन गया, केक बन गया उसका। कि डब्बा भी ऐसे रेक्टेंगल था ना, तो पूरा उसका शेप लेके आ गया। और अब इसको हम गरम कर रहे हैं ओवन के अंदर, क्योंकि माइक्रोवेव खराब है। माइक्रोवेव हमारा ठीक होने के लिए गया हुआ है। 1 मिनट। तो इसको हम गरम करते हैं और साथ ही हम इसकी एक साइड पे डालते हैं मछली जाएगी। जो देख रहे होंगे उनको भी कितनी मजे की भूख लग रही होगी ना। इसको हम अब गरम करते हैं। लाइक इफ यू आर हंग्री राइट नाउ। तो अब यहाँ पे ये चावल और मछली अंदर चली जाएगी ओवन में। नाइस नाइस। तो
यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना पानी डाल दूँ इनके ऊपर ताकि स्टीम में सही तरह से ये गर्म हो जाए। बस फिर इसको मैंने रख दिया था और फिर गर्म हुए तो हम लोगों ने खा लिया।